तो हमने कल जो देखा था यहाँ तक देखा था, यहाँ से बाकी था। ओके। तो नेक्स्ट जो नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है वो ये है कि एक्सटर्नली हम जो भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जो भी देते हैं हम उससे सिर्फ रिलीफ मिलता है, क्योर क्योर नहीं होता है। क्योर किससे होता है? अगर हम शांत रहे, क्वाइटनेस और पीसफुलनेस जो है बॉडी की। ओके। अगर माइंड है वो शांत रहेगा तो जल्दी से हमें रिकवरी आएगी। द ग्रेट ट्रीटमेंट इज द एजुकेशन और एडवाइस विच मेक्स द माइंड पीसफुल एंड क्वाइट। ओके। ये सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है जहाँ से माइंड पीसफुल या क्वाइट बने। मेंटल सेटिस्फेक्शन और ऑटो सजेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और एक्टिविटी। मतलब कि हम अंदर से आवाज आनी चाहिए दिल से कि मुझे अच्छा हो जाएगा। ओके, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसे हम ये जो बोलते हैं ना, इसे क्या कहते हैं? ऑटो सजेशन। ओके। कि अंदर से ये आवाज आने लगे कि अच्छा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड इट हैज नॉट सो फार बीन अंडरस्टूड वेल। ओके। तो ये है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रिंसिपल है पेशेंट की जो अपनी अपनी जो अपनी इच्छा है, अपनी जो श्रद्धा है, अपना जो डिटर्मिनेशन है, संकल्प है, वहां से ही डिसीज में से क्योर हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पेशेंट ऑन व्हील टू गेट वेल विद डिटर्मिनेशन एंड फेथ, ये होना चाहिए तो अच्छा होगा। सो मेनी पीपल कंप्लेन ऑफ देयर एलिमेंट एंड से दैट दे आर डेस्टिन्ड टू बी सिक ऑल द टाइम। ओके, बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे ही कंप्लेन करते हैं कि हाँ, ये तो हमारी डेस्टिनी में लिखा है कि हम बीमार रहने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है। ओके। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही सोचोगे तो कभी भी अच्छे नहीं बनोगे। फर्स्ट मेकअप योर माइंड दैट यू वांट हेल्थ विच विल कम बाय हेल्पफुल लिविंग। सबसे पहले तो आपको अपना माइंड है वो इस तरह से बनाना होगा कि आप है वो हेल्थ चाहते हो। ओके। आप लाइफ में हेल्थ चाहते हो। ओके। वो हेल्थ कहाँ से आएगी? अच्छी तरह से जीने से आएगी, सिर्फ मेडिसिन से नहीं आएगी। Go and stay in naturopathy center where natural treatment and natural food is provided. ओके, नेचुरोपैथी करनी चाहिए जिसमें हमें नेचुरल ट्रीटमेंट और नेचुरल फूड से जो भी सारी ट्रीटमेंट है वो नेचुरली होती है। अब बात करते हैं नेचुरल लाइफस्टाइल की। तो जल्दी मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। जब भूख हो तब ही खाना चाहिए। फूड को अपने नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ही लेनी चाहिए। ओके। ईटिंग ओनली आफ्टर डूइंग सम फिजिकल वर्क। ओके, ये तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। नॉट ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। ओके, खाने के टाइम पानी नहीं पीना है। हालांकि आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि खाने के दौरान आप थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हो, लेकिन खाने से पहले और खाने से बाद, खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। जब आप बीमार हो तब फास्टिंग करना चाहिए, रेस्टिंग करना चाहिए और वाटर पानी पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। यूजिंग द 5 ग्रेट एलिमेंट ऑफ नेचर फॉर रिस्टोरेशन और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। ओके।
नेचर के जो 5 एलिमेंट है उसको आपको यूज करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं, आगे आएगा उसका। ओके, कोज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन इन द बॉडी। बॉडी, कल मैंने कहा था कि जो मेन जो रूट है, जो मेन जो रीजन है, ओके, इसका डिसीज होने का, वो है बॉडी में जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तब, वो है मेन रीजन। अब टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ती क्यों है? ड्यू टू ईटिंग नेगेटिव फूड लाइक फ्राइड फूड, चिली, सॉल्ट, शुगर, स्पाइस, मैदा, पोलिश राइस, वनस्पति, ये वनस्पति ऑयल है, फास्ट फूड, नॉन वेज फूड, ओके, ये सब खाने से। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा वनस्पति ऑयल, भूख के बिना खाना, ज्यादा खाना, जब टाइम ना हो तब खाना, ओके, मतलब कि मान लो कि रात को 12 बजे खाना, अभी रात को 12 बजे खाना वो कोई खाने का टाइम नहीं है, तो उस तरह से ईटिंग विदाउट कॉन्सेंट्रेशन, ईटिंग इन एंग्री एंड सोरोफुल, दुख में और जब एंग्री हो तब खाना, ईटिंग विदाउट प्रॉपर च्यूइंग, ओके, अच्छी तरह से च्यू नहीं करना। उसके बाद है ईटिंग फ्रिक्वेंटली, बार बार खाना, एक तरह का फूड खाना, बिगड़ा हुआ फूड खाना, ऐसी सारी स्टिमुलेंट खाना, मतलब दिमाग को तेज करे ऐसा, दिमाग को या नशा करे ऐसी चीजें खाना, टोबैको है, अल्कोहल, टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, ड्रग्स, सेडेटिव, बार्बिटोन, ट्रैंक्विलाइजर, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में रहना, ओके, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, कम वाटर पीना, ये तो आ गया, हमने आगे देखा। उसके बाद है लेट लेट सोना और लेट उठना, दिन के टाइम में सोना, स्ट्रेस वाली लाइफ होना, जेलसी होनी, जेलसी वाला नेचर होना, गर्म पानी से नहाना, पसीना एब्जॉर्ब करे ऐसा, एब्जॉर्ब ना कर पाए ऐसा कपड़े पहनना, घर में सनलाइट और एयर अच्छी तरह से ना आ पाए ऐसे घर में ऐसा घर होना, ओके, रेस्टिंग किए बिना काम करना, और सिर्फ रेस्ट ही करना, ओके, पूरे दिन, या तो पूरे दिन वर्किंग करना या तो पूरे दिन रेस्ट करना। रेस्ट तो आपको तब करना है जब आप वर्किंग करो, ओके, तब रेस्ट कर सकते हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा रेस्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा काम करते हैं। अब देखते हैं कि जो पांचों एलिमेंट है, वो पांच एलिमेंट्स, ग्रेट एलिमेंट की जो बात की थी, उसकी हेल्प से हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो सबसे पहले है आकाश। आकाश एलिमेंट है, तो उसको अगर हमें आकाश को अगर बैलेंस रखना है तो फास्टिंग करना है। फास्टिंग है वो बहुत तरह की फास्टिंग होती है, ड्राई फास्टिंग, ओके, तो उसमें कुछ भी नहीं लेना है, वाटर भी नहीं लेना है, मतलब पूरा का पूरा कुछ भी नहीं लेना है, तो उसे कहते हैं ड्राई फास्टिंग, ओके, जिसे हम निर्जला उपवास कहते हैं। जूस फास्टिंग, मतलब कि आप जूस ले सकते हो सिर्फ। फ्रूट फास्टिंग, तो सिर्फ फ्रूट ले सकते हो। तो फास्टिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि, ओके, फास्टिंग का मतलब अ, सिर्फ फूड, मतलब खाना बंद करना, उसे ही फास्टिंग नहीं कहते हैं, ओके, हमारी जो भी सारी सेंसेस है उसको कम यूज करना, ओके, आगे फॉर एग्जांपल मौन रहना, बहुत, हम क्या करते हैं, फास्टिंग हो उस दिन पे टीवी देखते हैं, तो टीवी भी नहीं देखना है, मोबाइल भी नहीं यूज करना है, ओके, जिसमें हमारे दिमाग को यूज करना, दिमाग
का यूज हो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तो उसे रियल में फास्टिंग कहते हैं। अगर आप टीवी देखते हो तो क्या होगा, टीवी देख के आपके दिमाग को काम तो करना पड़ेगा ना। मान लो कि आप मूवी देख रहे हो तो मूवी की स्टोरी समझनी पड़ेगी, तो वो स्टोरी समझने के लिए आपका दिमाग को काम करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग ने अगर काम कर लिया तो वो फास्टिंग नहीं है। रियल फास्टिंग वही है कि पूरा का पूरा अच्छी तरह से रेस्ट हो, जिसमें आँख को भी कोई काम ना हो, हाथ को भी बहुत काम ना हो, फिजिकली मतलब एक्टिव भी कम रहना है। उसके बाद है एयर एलिमेंट। ओके, तो एयर एलिमेंट में क्या करते हैं, हम अच्छी तरह से सांस ही नहीं लेते हैं। ओके, बहुत अच्छी तरह से सांस लेना है तो हमारे ब्लड ब्लड है उसको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, और बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा, और बॉडी सेल को अच्छी अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। गुड ब्रीथिंग लीड्स टू गुड ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से अच्छी हेल्थ होती है। ब्रीदिंग अच्छी हो उसके लिए आपको फिजिकल वर्क करना है, सच एज योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, प्लेइंग एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड। ओके, फिर स्किन को अच्छी तरह से काम कर पाए उसके लिए स्किन को भी आपको एयर एयर के कांटेक्ट में आना चाहिए आपका स्किन। ओके, आपकी स्किन को भी लंग की तरह एयर चाहिए, उसको भी हवा चाहिए। उसके बाद है फायर। तो फायर के लिए क्या करोगे आप, सनलाइट में बैठना है। ओके, कम से कम हर रोज आधा घंटा बैठना है, सुबह 7 से 8 और शाम को 5 6 के बीच। तो इससे क्या बेनिफिट है, विटामिन डी मिलता है, बॉन्ड्स मजबूत बनते हैं, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन, स्किन का जो फंक्शन है वो अच्छा होता है। ओके, उसके बाद है, तो इसमें क्या करना है आपको, सन है ना, सन के सामने आपको देखना है। ओके, एकदम मतलब थोड़ी आंख आधी बंद और आंखें आधी खुली, इस तरह से देखना है, क्योंकि पूरी की पूरी खुली रखोगे तो नहीं देख पाओगे। तो आधी खुली आंख रख के सन को देखना है, तो फायर एलिमेंट है ना वो आपकी बॉडी में अच्छी तरह से जाएगा। ओके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फायर जो बॉडी में जाता है ना वो आंख से जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको अगर ऐसा करोगे ना तो आपकी बॉडी में फायर की कमी नहीं होगी। तो सब सब हर सुबह ऐसा करना। ओके, सन के सामने देखना है, और 9 बजे से पहले देखना है। उसके बाद है वाटर। तो वाटर के लिए हम क्या करेंगे, ओके, बॉडी के बहुत सारे फंक्शन है वो वाटर की वजह से होते हैं। ओके, जैसे कि एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी। बॉडी पानी में से ही हर रोज हमारा बॉडी का जो कचरा है वो हर रोज पानी से ही बाहर निकलता है। ओके, बीइंग ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड बेस्ट क्लेंसिंग एजेंट, इट हेल्प्स द बॉडी टू एलिमिनेट टॉक्सिन स्मूथली एंड इफेक्टिवली। उसके बाद है अर्थ। तो अर्थ अर्थ एलिमेंट से हमें अर्थ एलिमेंट का यूज मतलब अर्थ एलिमेंट का अगर हमें हमारी अर्थ एलिमेंट की हेल्प से अगर हमें अच्छी हेल्थ पानी है तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ के कांटेक्ट में रहना चाहिए। अर्थ पे जमीन पे हमें नंगे पैर चलना चलना चाहिए, और अगर ग्रीन ग्रास हो, ओके, अगर ग्रीन ग्रास हो उस पे अगर चलो तो और ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो आपकी बॉडी में जो अर्थ है ना, अर्थ एलिमेंट है वो बैलेंस रहेगा। द फूड जनरेटेड फ्रॉम द सॉइल, ओके, द प्लांट बेस्ड फूड इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द अर्थ एलिमेंट विद द अदर फॉर ग्रेट एलिमेंट ऑफ नेचर। मतलब फूड है वो, फूड में पांचों के पांचों तरह के एलिमेंट आ जाते हैं, क्योंकि फूड है वो चारों एलिमेंट
के साथ अर्थ एलिमेंट है वो रिएक्ट होती है, उसके बाद फूड बनता है। तो हमें सात्विक फूड खाना है, तामसिक फूड नहीं खाना है। पॉजिटिव फूड्स लाइक स्प्राउट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, अनपॉलिश राइस, होलसम फ्लोर, पल्स, टेंडर कोकोनट वाटर, बटर मिल्क एटसेट्रा, ये सब हमें लेना है। क्योंकि ये राइस का स्पेलिंग अलग है, राइस किस तरह से आएगा। वन शुड टेक फूड एज द मेडिसिन। ओके, फूड को मेडिसिन की तरह लेना है, मेडिसिन को फूड की तरह नहीं लेना है। उसके बाद है टिप्स फॉर हेल्दी लिविंग। दिन में 2 बार खाना चाहिए, दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ओके, अगर मतलब ये जरूरी हो तो ही। हर रोज एक कम से कम हर घंटा 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज़्यादा रॉ फूड्स खाने चाहिए। ओके, मतलब पकाना नहीं चाहिए। रिफाइंड फूड नहीं खाना चाहिए, वाइट शुगर, वाइट फ्लोर, ओके, ये सब। सॉल्ट, स्वीट्स, स्पाइस, वेजिटेबल ऑयल, बेकरी फूड, ये सब नहीं लेना चाहिए। टी, कॉफ़ी, फ्राइड फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेटिव, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब नहीं लेना चाहिए। अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। फास्ट करना चाहिए वीक में 1 बार। ऐसी दवाई नहीं लेनी चाहिए जो डिसीज से भी ज़्यादा खतरनाक हो। उसके बाद है कंक्लूजन। नेचुरोपैथी का कंक्लूजन क्या है? ह्यूमन बॉडी हैज ए ट्रिमेंडस डिसीज हीलिंग पावर, प्रोवाइड इट ए चांस टू हील itself. नेचर क्योर अलाउज द बॉडी टू यूज दिस पावर टू क्योर द डिसीज। ओके, हमारे बॉडी के पास, या मतलब कि हमारे पास, हमारी जो प्राण शक्ति है उसके पास बहुत ही हीलिंग पावर है, उसे हमें चांस देना है। तो पर हील कब होगा? अगर हम अच्छी तरह फास्टिंग करेंगे ना, तो ही होगा। इट ऑल्सो इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। इट इज द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ द 3D इफेक्ट, डिसीज, डॉक्टर एंड ड्रग। नेचुरोपैथी का जो कल मैंने कहा था, उस तरह से जो मूल है वो है फास्टिंग है। ओके, अभी सेल्फ हीलिंग भी यही है। तो सेल्फ हीलिंग है ऑटोफेजी की वजह से होता है। ऑटोफेजी इज ए नेचुरल सेल्फ प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म whereby the body removes damaged or dysfunctional parts of a cell and recycle other parts toward cellular repair. तो ऑटोफेजी में हमें क्या करना होता है? फास्टिंग करनी होती है। और फास्टिंग करने की वजह से क्या कर होता है? बॉडी है वो, जो ऐसे सेल जो बिगड़ गए हैं, वो ऐसे सेल है वो रिपेयर हो जाते हैं या तो फिर रिमूव हो जाते हैं बॉडी में से। तो ये सेल्फ हीलिंग की एक टेक्निक है। ऑटोफेजी is the body's way of cleaning out damaged cell in order to regenerate newer healthier cells. ओके, अभी ऑटो का मतलब क्या है? ऑटोफेजी का, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड फेजी मीन्स ईट। ओके, तो मीटिंग क्या है? ऑटोफेजी इज सेल्फ ईटिंग। मतलब कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारे अंदर, हमारी जो बॉडी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर का जो कचरा है वो खुद खाने लगती है। और ओके, क्योंकि फास्टिंग स्टेट में क्या होता है कि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है बॉडी के पास, तो क्या करेगा? बॉडी है वो अपने खुद का जो कचरा है उसको ही खाएगी। ओके, पर इतना भी फास्टिंग नहीं करना है कि फिर बॉडी है वो फिर अपने हमारे शरीर को ही खाने लगे, मतलब हमारा शरीर का जो हेल्थी हेल्दी पार्ट है उसको भी खाने लगे। ओके, वहाँ तक उतना फास्टिंग नहीं करना है। मतलब फास्टिंग वहाँ तक ही करना है जहाँ तक हमारा बॉडी की जो, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जो काम का नहीं है ऐसा फैट अगर ज़्यादा जम गया है, तो वो फैट है वो खाने लगेगा बॉडी, अगर जब हम फास्टिंग करेंगे तो। पर वो फैट भी अगर बॉडी ने खा लिया, उसके बाद भी अगर आप फास्टिंग करते रहोगे, तो बॉडी में जो मसल है,
ओके, मसल की जो हमें ज़रूरत होती है तो वो मसल भी खाने लगेगा एक टाइम पे। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, मतलब कि जब तक हमारे बॉडी में गंदी चीज़ें हैं वो जब तक ख़त्म हो जाए तब तक ही हमें फास्टिंग करनी है। ओके, ये लाइन है वो फिर से आ गई तो इसको मैं निकाल देता हूँ। It is recycling and cleaning at the same time. It is a response to a toxin accumulated in our cells. Okay, तो ये रिसाइकल भी होता है, मतलब कि हमारे बॉडी में जो ऐसे सेल, ऐसी जो चीज़ें हैं वो रिसाइकल होती है। और अगर मान लो कि बहुत बॉडी में ऐसा कोई कचरा है कि जो किसी काम का नहीं है, उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, तो क्या होगा, वो फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर उसमें से कुछ, मतलब उसमें से और कुछ बना सकते हैं बॉडी, तो उसका यूज़ करेगी बॉडी। ओके, तो इस तरह से ऑटोफेजी में ये होता है कि बॉडी का जो कचरा है उसको या तो वो यूज़ करेगी बॉडी के मतलब बॉडी के नए पार्ट्स बनाने में, या तो फिर अगर वो कचरा इतना किसी काम का नहीं है तो उसे बाहर निकाल देगा बॉडी। ओके, तो बेनिफिट्स क्या है इसके? द मेन बेनिफिट्स ऑफ ऑटोफेजी सीम्स टू कम इन द फॉर्म ऑफ एंटी एजिंग प्रिंसिपल बिकॉज इट क्रिएट्स यंगर सेल। ओके, क्योंकि जो पुराने सेल है उसको मार के नया सेल बनाता है। ऑटोफेजी कीप्स द बॉडी गोइंग बाय ब्रेकिंग डाउन सेल्यूलर मटेरियल एंड रीयूजिंग इट फॉर नेसेसरी प्रोसेस। रिसाइकल करता है। ऑफ कोर्स दिस टेक्स एनर्जी एंड कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, बट इट गिव्स अस मोर टाइम टू फाइंड नरिशमेंट। ओके, मतलब कि ऐसा नहीं है कि फास्टिंग हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट अल्टीमेटली ये हमारे लिए अच्छा है। ओके, तो फाइनली नेचुरोपैथी का जो है वर्क, तो सेल्फ हीलिंग में हम फास्टिंग किस तरह से करेंगे? ओके, किस तरह से करना चाहिए फास्टिंग? अगर 24 आवर करते हो तो बहुत ही अच्छा है। ओके, तीन तरह से कर सकते हो। तीन तरह से कर सकते हो कि 24 घंटे तक कुछ मत खाओ और कुछ मत पियो, निर्जला उपवास करो। अगर ये करोगे तो सबसे अच्छा है। क्योंकि सबसे अच्छा ये है, सबसे ज़्यादा एडवांटेज इसमें मिलेगा। दूसरा ये है कि 24 आवर तक सिर्फ पानी ही पीना है। ओके, मतलब वो भी जब प्यास लगे तभी। और तीसरा है 24 आवर तक सिर्फ फ्रूट ही खाने हैं। ओके, तो सिर्फ 24 आवर तक सिर्फ पानी पीना है और फ्रूट खाना है। वो दोनों जो उपवास है उसमें कम एडवांटेज है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मतलब अगर आप 24 आवर निर्जला नहीं कर सकते तो वो भी कर सकते हो बहुत। ओके, लेकिन कंपेयर टू निर्जला उपवास उसके एडवांटेज कम है। ओके, कम है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तो फिर हमें डायरेक्टली सिर्फ निर्जला ही करना चाहिए। ओके, अगर आपकी कैपेसिटी हो तो ही करना चाहिए, अगर कैपेसिटी नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से अगर 24 आवर नहीं कर सकते हो तो फिर क्या कर सकते हो आप? 16 घंटे तक उपवास रह सकते हो। वो कैसे रहना है कि आपको मान लो कि आपको दोपहर को 12 बजे खाया, सॉरी, दोपहर को 12 से रात को 8 बजे के बीच, ये 8 घंटे का जो टाइम है उस वो 8 घंटे के बीच आपको जो भी खाना है वो खा लेना है। फिर रात को 8 बजे से सुबह अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। इस तरह से 16 घंटे का उपवास रखना है। ओके, तो ये भी एक एक तरह से फास्टिंग। ओके, ये भी एक अच्छा एडवांटेज देगा। लेकिन मैं आगे वाले 3 तरह से जो मैंने फास्टिंग
करने का बोला 24 आवर तक, उतना फायदा नहीं देगा इतना। ओके, आई बात समझ में? ओके, तो यहाँ अब किसी को पूछना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना नहीं है? ओके, तो मैं फिर क्लास को क्लोज करता हूँ अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो। ओके, फाइनली पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है? Thank you, sir. हाँ, थैंक यू, वेलकम। Thank you, sir. ओके, तो अगर आप भी कोई डिसीज से अगर परेशान हो तो क्या करना है? फास्टिंग करना है। नेचुरोपैथी क्या, नेचुरोपैथी का मूल मंत्र क्या है? फास्टिंग करना है। अगर वो नहीं कर सकते हो तो दूसरा क्या करना है? सिर्फ नेचुरल चीजें ही खानी है। ओके, चलो मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूँ। ओके।